यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 10 स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त का बर्थडे द इलिसन केव में मनाएंगे। इलिसन केव अमेरिका का सबसे खतरनाक केव था। वो 1063 फीट गहरा था। इसके अंदर बहुत पतले पतले रास्ते थे और नुकीले पत्थर थे, जिससे निकलना नॉर्मल इंसान के लिए मुश्किल काम था। इलिसन केव को डेथ्स केव भी कहा जाता था। शायद ये बात इनमें से किसी को भी पता नहीं थी। जब ये लोग केव के अंदर जाते हैं तो ये कुछ घंटे फुल एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद इनके साथ जो होता है वो सुनकर पूरा अमेरिका हिल गया। A weekend getaway ended in tragedy for a group of University of Florida friends. Students at the University of Florida continue to mourn the death of two of their own. Michael Peary and Grant Lockenbach died on Saturday after getting trapped in a cave in Georgia. वहाँ खड़े दर्जनों रेस्क्यूअर में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ ये कैसे हो गया। ट्रू इंसिडेंसी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट मनोज और आज हम देखने वाले हैं द इलिसन केव ट्रेजेडी। फरवरी 2011। ठंड का मौसम लगभग खत्म हो गया था, लेकिन अब भी जैकेट पहनने लायक ठंडी थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 10 स्टूडेंट अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित इलिसन केव में एक एडवेंचर के लिए जाते हैं। इन 10 में से 5 बॉयज थे और 5 गर्ल्स थी और इन्हें लीड करने वाला था 20 साल का ग्रैंड लॉकबैक, जिसका कि एक हफ्ते बाद बर्थडे था, जिसके बाद ये 21 साल का हो जाता। इसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग केव में जा रहे थे, लेकिन ग्रैंड को क्या पता था कि इसका एक गलत कदम इसकी माँ बाप की दुनिया उजाड़ के रख देगा। इसके साथ इसका 18 साल का बेस्ट फ्रेंड माइकल पेरी भी था। इस 10 में से कुछ लोगों ने पहले भी केव को एक्सप्लोर किया था। माइकल और ग्रैंड को एडवेंचर करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन केव के अंदर जाना, उसे एक्सप्लोर करना इनका वन ऑफ द फेवरेट एडवेंचर था। इन लोगों ने ग्रैंड का बर्थडे एक हफ्ते पहले ही केव में जाकर सेलिब्रेट करने का सोचा। इसके लिए इन्होंने चुना जॉर्जिया का सबसे खतरनाक केव, द इलिसन केव। ये केव अमेरिका का 12वां सबसे खतरनाक और डीपेस्ट केव था, जो लगभग 1063 फीट गहरा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस केव के अंदर एक फंटास्टिक पिट नाम का गड्ढा था, जो लगभग 586 फीट गहरा था। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बहुत गहरा था, लेकिन शायद ये बात इन 10 लोगों में से किसी को भी पता नहीं थी। 11 फरवरी 2011 को ये लोग यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से 436 मील की दूरी तय करके जॉर्जिया जाते हैं, जहाँ ये इलिसन केव के पास एक होटल में रुकते हैं। इनका रोड मैप कुछ ऐसा था कि इन्हें पहले कार में होटल से माउंटेन तक जाना था, फिर उन्हें माउंटेन से केव तक हाइकिंग करना था, उसके बाद केव के अंदर जाना था। अगली सुबह ये लोग होटल से कार में माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। माउंटेन के पास पहुंचने के बाद ये लोग अपना फ़ोन कार में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि केव में नेटवर्क नहीं आता, तो कोई फ़ायदा नहीं था फ़ोन को अंदर ले जाने का। अब ये लोग एक्साइटमेंट में माउंटेन से केव में जाने के लिए हाइकिंग करने लगते हैं, इस बात से अनजान कि इनकी ये एक्साइटमेंट इनके सबसे खतरनाक दर्द में बदल जाएगी। ये लोग अब केव के पास पहुंच गए थे। जिस अनजान दर्द में ये जाने वाले थे, इन लोगों ने उसे खुद चुना था। उन लोगों ने जरा सा भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि उनके साथ केव में क्या कुछ हो सकता है। केव में जाने के लिए उन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं बनाई थी। ग्रैंड और माइकल तो टी शर्ट और शॉर्ट्स में आए थे, इस बात से अनजान कि केव में काफ़ी ठंड भी हो सकती है। इन लोगों के पास हेलमेट, रोप्स और कुछ केव मटेरियल थे। इलिसन केव का एंट्रेंस बहुत पतला था, इसमें एक बार में केवल एक ही इंसान जा सकता था। केव में काफ़ी अंधेरा था और पतले पतले रास्ते थे। इनके हेलमेट में लगा लाइट इन्हें अंधेरे में रास्ता दिखा रहा था। थोड़ी देर तक तो इन लोगों ने केव को एक्सप्लोर किया और एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक किया, लेकिन उसके बाद इनके साथ चीज़ें अजीब होने लगी। सबसे पहले तो केव में काफ़ी ठंडी थी, क्योंकि केव के अंदर कई सारे वाटरफॉल थे और कुछ कुछ जगहों में केव में पानी भरा हुआ था। और माइकल और ग्रांड ने तो केवल टी शर्ट और शॉर्ट्स ही पहनी हुई थी, और जिस वजह से उन्हें केव में काफ़ी ठंड लग रही थी और उन लोगों को केव में बहुत अजीब सा भी लग रहा था। इसलिए ग्रैंड और कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो केव के कुछ पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे और फिर केव से बाहर निकल जाएंगे। इस बात से सब सहमत हो गए और अब उनका प्लान था कि वो कुछ ही पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। जब वो लोग केव के एक आसान से दिखने वाले पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उनके साथ वही होने वाला था जिस बात से वो अनजान थे। केव को एक्सप्लोर करते हुए उनका एक टीम मेंबर का बैग वार्म अप में गिर गया
ये भी फंटास्टिक पीट जैसा ही एक गड्ढा था, पर ये फंटास्टिक पीट से छोटा गड्ढा था। बैग के अंदर उन लोगों का इम्पोर्टेंट सामान था। टीम का लीडर होने की वजह से ग्रैंट नीचे जाकर बैग लाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाकी सारे लोगों ने उसे मना कर दिया कि रहने दो, बैग के चक्कर में रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि उसके बेस्ट फ्रेंड माइकल ने भी उसे मना किया, लेकिन ग्रैंट ने किसी की एक ना सुनी। ग्रैंट अब नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। इस टाइम दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके थे। ग्रैंट रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे जा रहा था। उसके बाकी दोस्त ऊपर खड़े होकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था उसे पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। लगभग आधे रास्ते में पहुंचने के बाद उसे और तेज पानी की आवाज़ आने लगी, और थोड़ा नीचे जाने के बाद और पानी की आवाज़ आने लगी। थोड़ा और नीचे जाने के बाद उसने अपने बगल में एक वाटरफॉल देखा जिसका कुछ पानी उसके ऊपर गिर रहा था। सबसे बुरी बात तो ये हुई कि केव काफ़ी ठंडी थी और ग्रैंट ने टी शर्ट और शॉर्ट्स ही पहनी हुई थी, और उल्टा वाटरफॉल का ठंडा ठंडा पानी ग्रैंट के ऊपर गिर रहा था, जिस वजह से ग्रैंट ठंड के मारे काँप रहा था। लेकिन उसने ऊपर खड़े किसी को भी ये बात नहीं बताई। उसने सोचा कि वो जैसे तैसे पानी से बचकर नीचे चला जाएगा और बैग को उठाकर ऊपर ले आएगा। अब ग्रैंट आधे रास्ते में था तो वो पानी से बचने के लिए इधर उधर मूव करने लगा। वो इतना मूव कर रहा था कि उसकी रस्सी एक जगह जाकर अटक गई और उसका मूव करना बंद हो गया। अब बस उसके साथ खौफनाक दर्द की घटना बीतने वाली थी। ग्रैंट अपने आप को मूव करने के लिए रस्सी को सुलझाने लगा, लेकिन रस्सी को सुलझाने के चक्कर में वो रस्सी में इतना उलझ गया कि वो वहाँ रस्सी में फंस गया, और वो इतना ज़्यादा फंस गया था कि वो अपने हाथ पैर को भी नहीं हिला सकता था। अब वो धीरे धीरे वाटरफॉल के पास चला गया जहाँ सारा पानी उसके ऊपर गिर रहा था। वो वाटरफॉल से बचने के लिए अपने आप को हिला रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जा रही थी। उसने हेल्प के लिए अपने दोस्त को आवाज़ लगाई। ग्रैंट की कपकपाई आवाज़ सुनकर माइकल बिना हिचकिचाए नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। माइकल के मन में जरा सा भी ये ख्याल नहीं आया कि उसके साथ भी नीचे जाकर कुछ गलत हो सकता है। उसके मन में केवल ये था कि उसे अपने दोस्त को जाकर बचाना है। 18 साल का माइकल भी उसी रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे जाने लगा। नीचे जाकर माइकल वाटरफॉल, ग्रैंट और रस्सी को फंसे हुए देखकर हैरान रह गया। तुरंत उसने ऊपर ग्रैंट मिल जाने की खबर दी और सबने राहत की सांसें ली, लेकिन उन्हें क्या पता था ये तो केवल तूफान आने का सन्नाटा है। माइकल ने ग्रैंट से कई बार पूछने की कोशिश की कि वो यहाँ फंसा कैसे, लेकिन ग्रैंट काफ़ी ज़्यादा थक गया था और ठंड लग जाने की वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। माइकल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस रस्सी में कैसे फंस गया। फिर भी माइकल जब ग्रैंट को रस्सी से निकाल रहा था तो वो भी वहाँ बुरी तरह फंस गया। वाटरफॉल का वही ठंडा ठंडा पानी गिर रहा था। सबसे अजीब बात तो ये हुई, माइकल ने भी टी शर्ट्स और शॉर्ट्स पहनी हुई थी। शायद ये बात वो भूल गए थे कि 1999 में इसी केव में ऐसे ही एक व्यक्ति की रस्सी से लटक के मौत हो गई थी। अब माइकल ने भी ऊपर खड़े अपने दोस्तों को तेजी से आवाज़ लगाई। माइकल की आवाज़ सुनकर ऊपर खड़े 8 लोग कांप गए। उन्हें एहसास हो गया था कि जरूर नीचे उन दोनों के साथ कुछ बहुत खतरनाक हुआ है। इसलिए उनमें से कुछ स्टूडेंट तुरंत ही केव से बाहर निकलकर माउंटेन से नीचे जाकर अपने कार में से फोन निकालकर तुरंत ही रेस्क्यू टीम को कॉल कर देते हैं, और बाकी लोग वार्म अप पीट के ऊपर खड़े होकर उन दोनों का हौसला बढ़ा रहे थे। वो उन्हें दिलासा दे रहे थे कि रेस्क्यू टीम अभी आएगी और तुम्हें वहां से निकाल ले जाएगी। 2:19 पर रेस्क्यू टीम इलिसन केव में आ गई, लेकिन इस टाइम तक माइकल नीचे से कोई जवाब नहीं दे रहा था, और जो रस्सी पहले एक जगह पर रुकी हुई थी वो ढीली पड़ चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले उन 8 लोगों को गर्म कपड़े दिए, और फिर कुछ रेस्क्यूअर तुरंत अपना ड्रेस पहनकर पीठ में नीचे उतरने लगे। तकरीबन 3:30 पर जब वो माइकल और ग्रैंट के पास पहुंचे तो उन दोनों की मौत हो चुकी थी। उन दोनों की मौत बर्फीले पानी में भीगने के बाद हाइपोथर्मिया की वजह से हो गई थी। अब जरा सोचो, उनकी जगह पर आप होते और आपके ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिर और ठंड लग जाने की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती, और सांस ना मिलने की वजह से आपकी धीरे धीरे तड़प तड़प के मौत हो, तो सोचो कितनी बुरी मौत थी। ये खबर ऊपर दी गई तो उन स्टूडेंट का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इस खबर ने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा और उनकी फैमिली को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। रेस्क्यू टीम के सामने अब ये मसला खड़ा हो गया था कि उनकी डेड बॉडी कैसे ऊपर निकाली जाए, क्योंकि वो दोनों बुरी तरह से फंसे हुए थे। रेस्क्यू टीम के पास एडवांटेज ये थी कि वो पूरे प्लान के साथ आए हुए थे और उनके पास बहुत सारे टूल्स थे। फिर भी 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद रात के 10 बजे जाकर रेस्क्यू टीम दोनों के डेड बॉडी को पीठ से निकालने में कामयाब हुई। ग्रैंट सोशियोलॉजी का ब्रिलियंट स्टूडेंट था और एक हफ्ते बाद उसका बर्थडे
बर्थडे भी था। उसकी फैमिली उसका बर्थडे को लेकर भी काफी एक्साइट थी, लेकिन वही एक्साइटमेंट उनका सबसे बड़ा गम बन गया। ग्रैंट की ब्लॉग पोस्ट से पता चला कि वो कॉलेज के बाद आर्मी में जाना चाहता था। ग्रैंट की याद में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने ग्रैंट लॉकनबैक मेमोरियल फंड चलाया, जिसकी थ्रू स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाता था। और अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में अपनी जान निछावर करने वाले 18 साल के माइकल की बहादुरी के लिए कनेरगी मेडल से सम्मानित किया गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।